नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, एक ऐसा मंच जहाँ हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं, जीते हैं। आज की जो किताब हमने चुनी है, वो आपके मन के हर उस कोने को छू जाएगी, जहाँ कभी आपने खुद पर शक किया होगा। किताब का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ, जो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक विचारों का संग्रह है, जिसे संपादित किया है डॉक्टर नंदिता कृष्णा ने। कई बार हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हमें खुद से ये सवाल करना पड़ता है, क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी कमजोरियों से बाहर निकल सकता हूँ? और तब जवाब सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए आत्मविश्वास सिर्फ एक गुण नहीं है, ये आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। हम में से बहुत से लोग, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स, रोज की जिम्मेदारियों, तनावों और असुरक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि धीरे धीरे खुद पर विश्वास करना ही भूल जाते हैं। एक छात्र दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। एक वर्किंग प्रोफेशन लाखों के पैकेज के बावजूद अपने अंदर खोखलापन महसूस करता है। और एक हाउसवाइफ जो पूरे घर को संभालती है, वो खुद को कहीं खोया हुआ महसूस करती है, क्योंकि वो खुद को अपनी प्राथमिकता मानना ही भूल चुकी होती है। यही वो बिंदु है जहां यह किताब हमें मार्गदर्शन देती है। बिलीव इन योरसेल्फ कोई भारी भरकम दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार जैसे दीपक की लौ है, जो हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के 10 ऐसे शक्तिशाली विचारों को, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। हर एक विचार आपको एक कदम और नजदीक ले जाएगा उस इंसान के, जो आप बनना चाहते हैं। तो अगर आप कभी असफलता से डरे हैं, लोगों की बातों से टूटा है या खुद से नफरत सी होने लगी है, तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है यही वो क्षण हो जब आप खुद से दोबारा जुड़े, खुद को फिर से पहचानें और खुद से फिर से प्यार करना सीखें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं खुद से मिलाने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा को। लर्निंग 1, खुद को जानो, आत्मा की शक्ति को समझो। क्वोट फ्रॉम द बुक, नोइंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू बिलीविंग इन योरसेल्फ। खुद को जानना, खुद पर विश्वास करने का पहला कदम है। नंदिता कृष्णा इस पुस्तक में आत्मज्ञान को आत्मविश्वास की नींव मानती है। जब तक हम खुद को नहीं जानते, तब तक हम अपनी ताकत, सीमाएं, सपने और उद्देश्य को समझ ही नहीं सकते। खुद को जानना मतलब सिर्फ अपने नाम या पसंद नापसंद जानना नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपी गहराई, अपनी असली पहचान, अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों को भी समझना। एक छात्र जब बार बार असफल होता है, तो वो खुद को कमजोर मानने लगता है। लेकिन जब वो ठहर कर आत्मचिंतन करता है, अपने तरीके को सुधारता है और खुद की ताकतों को पहचानता है, तभी वह सफलता की ओर बढ़ता है। ये आत्मज्ञान उसे अंदर से सशक्त बनाता है। एक गृहिणी जो सालों से घर संभाल रही है, वह भी अक्सर अपनी पहचान भूल जाती है। लेकिन जब वो खुद से जुड़ती है, अपनी इच्छाओं, अपने टैलेंट और अपनी भावनाओं को समझती है, तब वह अपने जीवन में बदलाव लाने की हिम्मत करती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यानी रोज खुद से बात करो, क्योंकि शायद तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका चूक जाओ। खुद को जानने के लिए जरूरी है जर्नलिंग, डायरी लिखना। हर दिन अपने विचारों और अनुभवों को लिखो। मेडिटेशन, ध्यान खुद के भीतर झांकने का सबसे अच्छा तरीका। फीडबैक, प्रतिक्रिया, दूसरों से मिले फीडबैक को स्वीकार कर समझने की कोशिश करो कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब दूसरों की बातों का आपके आत्मविश्वास पर असर कम होता है। आप अपनी दिशा खुद चुनते हैं और उस पर डटे रहते हैं।
यही आत्मज्ञान आपको मजबूत बनाता है और अंदर से जगा देता है। बिलीव इन योरसेल्फ। लर्निंग 2, तुलना नहीं, तुलना से बाहर निकलो, अपनी रेस खुद तय करो। क्वोट फ्रॉम द बुक। योर पाथ इज यूनिक, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम्हारा रास्ता अनोखा है, तुलना आत्मविश्वास की चोर है। हर दिन हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता, खुशहाल जीवन, लग्जरी लाइफ देखते हैं और खुद से तुलना करने लगते हैं। एक छात्र जब देखता है कि उसके दोस्त टॉप कर रहे हैं या किसी ने अच्छी नौकरी पाली, तो वह अपने आप को नाकाम महसूस करता है। एक प्रोफेशनल जब देखता है कि सहकर्मी प्रमोशन पा रहा है, तो वो खुद की काबिलियत पर सवाल उठाने लगता है। एक गृहिणी भी जब देखती है कि दूसरे लोग अपने टैलेंट को मंच दे रहे हैं, तो वो खुद को कमजोर समझने लगती है। नंदिता कृष्णा कहती है कि तुलना आत्मविश्वास को सबसे पहले तोड़ती है। हर इंसान की जिंदगी की परिस्थितियां, उसकी पृष्ठभूमि, उसके सपने और उसका संघर्ष अलग होता है। तो तुलना करना एक ऐसी रेस में दौड़ने जैसा है जो आपके लिए बनी ही नहीं। एक बार एक कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी थी ना? लेकिन असल जिंदगी में हर किसी की रेस ही अलग है। कोई मैदान में दौड़ रहा है, कोई पानी में तैर रहा है, कोई पहाड़ चढ़ रहा है। इसलिए अपनी यात्रा को समझो, अपने प्रयासों पर ध्यान दो और हर उस छोटी जीत को सेलिब्रेट करो जो तुमने अपने दम पर पाई है। तुलना से निकलने के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स, कभी कभी दूरी बनाना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, अपनी उपलब्धियों को याद करना। सेल्फ टॉक, खुद को प्रोत्साहित करना। याद रखो, आत्मविश्वास का रास्ता भीतर से आता है, बाहर की दुनिया से नहीं। जब आप अपनी रेस खुद तय करते हैं, तब हर कदम पर आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। लर्निंग 3, हार मत मानो, संघर्ष में ही शक्ति है। क्वोट फ्रॉम द बुक। एवरी फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर रियल स्ट्रेंथ। हर असफलता तुम्हारी असली शक्ति की ओर एक कदम है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि असफल होना गलत है, लेकिन नंदिता कृष्णा इस सोच को पूरी तरह उलट देती है। वह कहती है कि जब हम गिरते हैं, हारते हैं, तब असल में हम सीखते हैं कि हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी जिद कितनी मजबूत है और हमारी हिम्मत कितनी गहरी है। एक छात्र जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में असफल होता है, तो वह टूट सकता है, लेकिन वही असफलता उसे ये समझने में मदद कर सकती है कि उसे कहाँ सुधार की जरूरत है। एक प्रोफेशनल जब किसी प्रोजेक्ट में फेल होता है, तो अगली बार वह और ज्यादा तैयारी करता है और सफल होता है। एक गृहिणी जब कुछ नया शुरू करती है, जैसे यूट्यूब चैनल या होम बिजनेस, और वह चल नहीं पाता, तो वो नए तरीके अपनाकर फिर से उठती है। यही असली ताकत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। दिस इज द वे टू सक्सेस। यानी एक लक्ष्य को पकड़ो और उस पर तब तक लगे रहो जब तक वो पूरी तरह सफल न हो जाए। संघर्ष से लड़ना सीखने के लिए हर असफलता को एक सीख मानो। आत्म-मूल्यांकन करो कि क्या गलत हुआ। फिर से नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करो। हार केवल तब होती है जब हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप उठ खड़े होते हैं, तो आप पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं। इसलिए हर हार को अपनी ताकत बनाने की कला सीखो। यही आत्मविश्वास की असली परिभाषा है। लर्निंग 4, आत्मसंवाद, अपने भीतर की आवाज को सुनो। क्वोट फ्रॉम द बुक। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। मौन खाली नहीं होता, वह जवाबों से भरा होता है। नंदिता कृष्णा मानती है कि आत्मविश्वास पाने का सबसे सीधा मार्ग है खुद से गहराई से बात करना। रोज की भागदौड़ में हम दूसरों की आवाजें सुनते सुनते अपनी आवाज खो देते हैं। हमारी सोच, हमारा मन, हमारी भावनाएं, सब कुछ दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढलने लगता है। ऐसे में आत्मसंवाद हमें वापस अपने स्वयं से जोड़ता है। एक छात्र जो लगातार फेल हो रहा है, अगर वो सिर्फ दूसरों से सलाह लेता रहे और खुद से कभी न पूछे कि उसे क्या चाहिए, तो वो हमेशा भ्रम में रहेगा। वही छात्र अगर एक दिन शांत बैठकर अपने मन से सवाल करे, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे किस विषय में रुचि है, मैंने कहाँ गलती की,
तो शायद उसे सही दिशा मिल जाए। एक गृहिणी जो पूरे परिवार की सेवा में लगी है, अगर एक पल ठहरे और खुद से पूछे, मैं अपने लिए क्या चाहती हूँ, तो उसके भीतर की आवाज उसे बताएगी कि उसकी भी इच्छाएं और महत्व है। आत्मसंवाद का अभ्यास कैसे करें? जर्नलिंग। सुबह या रात को 10 मिनट खुद से बात करते हुए लिखें। जैसे, मैं आज कैसा महसूस कर रही हूँ? मुझे क्या अच्छा लगा? क्या परेशान कर रहा है? साइलेंस प्रैक्टिस। रोज कुछ मिनट शांति में बैठें, बिना फोन या संगीत के। खुद को महसूस करें। मिरर टॉक। आईने में खुद से बात करें। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत शक्तिशाली अनुभव बनेगा। जब आप अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं, तब बाहरी शोर का प्रभाव कम हो जाता है। आप अपने निर्णयों में स्पष्ट होते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। ये संवाद आत्मा से आत्मा का होता है और यहीं से जन्म लेता है सच्चा बिलीव इन योरसेल्फ। लर्निंग 5। आत्मकरुणा। खुद से दया और प्रेम से पेश आओ। क्वोट फ्रॉम द बुक। ट्रीट योरसेल्फ द वे यू वुड ट्रीट समवन यू ट्रूली लव। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम किसी प्रियजन के साथ करते हो। हम अपने दोस्तों या बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं, उन्हें प्यार से समझाते हैं, लेकिन खुद के साथ हम सबसे कठोर बन जाते हैं। एक गलती होती नहीं कि हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, मैं बेवकूफ हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं। नंदिता कृष्णा कहती है कि आत्मकरुणा के बिना आत्मविश्वास अधूरा है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तब आप अपने फ्लॉज को भी स्वीकारते हैं। एक छात्र जो परीक्षा में फेल हो गया, अगर वो खुद को दोषी ठहराने लगे तो वह और गिरता जाएगा। लेकिन अगर वो खुद से कहे, ठीक है, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हुई, अब मैं सीखूंगा, तो वो अगली बार बेहतर करेगा। एक प्रोफेशनल जब प्रमोशन नहीं पाता, अगर वो खुद को कोसता रहे, तो उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वह आत्मकरुणा से कहे, इस बार नहीं हुआ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, तो वो खुद को टूटने से बचा लेता है। आत्मकरुणा के अभ्यास। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर सुबह खुद से कहें, मैं पर्याप्त हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपनी सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। सेल्फ फॉरगिवनेस। पुरानी गलतियों को माफ करें, उनसे सीखें और आगे बढ़े। सेलिब्रेट स्मॉल विन्स। हर छोटे प्रयास की सराहना करें, जैसे समय पर उठना, एक पेज पढ़ना या सिर्फ मुस्कुराना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तब दुनिया हमें वैसे ही देखने लगती है, सम्मान और विश्वास से। खुद से करुणा रखना एक आदत है, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास की गहराई बन जाती है। लर्निंग 6। डर से दोस्ती करो, डर को मार्गदर्शक बनाओ। क्वोट फ्रॉम द बुक। डू नॉट बी अफ्रेड। Fear is a sign that something important is near. डरो मत। डर इस बात का संकेत है कि कुछ महत्वपूर्ण आपके पास है। हम सब डरते हैं, असफलता से, ठुकराए जाने से, आलोचना से और कभी-कभी तो खुद की ही संभावनाओं से। लेकिन नंदिता कृष्णा इस किताब में कहती है कि डर कोई राक्षस नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप किसी ऐसे रास्ते पर हैं जो आपको बड़ा बना सकता है। एक छात्र जब नए विषय से डरता है, इसका मतलब है वह अपनी सीमाओं को लांघने वाला है। एक गृहिणी जब किसी नए हुनर को सीखने से डरती है, तो समझिए कि वह अपने पुराने फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और एक प्रोफेशनल जब नई जिम्मेदारियों से घबराता है, तो शायद वह नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर। नेवर फियर वॉट विल बिकम ऑफ यू। डर को हटाना ही अस्तित्व की सबसे बड़ी कला है। डर को अपने दुश्मन की तरह मत देखो, बल्कि उसे अपना शिक्षक बनाओ। डर से निपटने के अभ्यास। फियर जर्नलिंग। डर लगने पर उसे लिखो, मैं किससे डर रहा हूँ और क्यों? इससे डर का आकार छोटा लगता है। एक्सपोजर थेरेपी। रोज थोड़ा थोड़ा उस चीज का सामना करो जिससे डर लगता है, जैसे स्टेज पर बोलना, किसी को मना करना या नए मौके को पकड़ना। विजुअलाइजेशन। अपनी सफलता की कल्पना करो, डर से परे जाकर खुद को विजेता की तरह देखो। जब आप डर से भागते नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर चलते हैं,
तो आप धीरे धीरे उसके पार निकल जाते हैं। और वहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मविश्वास। डर आपको रोकने नहीं आया है, वो तो आपको जगाने आया है। बिलीव इन योरसेल्फ। लर्निंग 7, अपने मूल्यों पर टिके रहो। इंटेग्रिटी से आती है स्थायी शक्ति। क्वोट फ्रॉम द बुक, स्टैंड बाय योर वैल्यूज इवन इफ यू स्टैंड अलोन। अपने मूल्यों पर अडिग रहो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े। आज की दुनिया में जहां सब एडजस्ट कर रहे हैं, नौकरी में, रिश्तों में और सोशल मीडिया पर अपनी छवि में, वहां अपने मूल्यों पर टिके रहना एक क्रांति जैसा है। नंदिता कृष्णा लिखती है कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने या दिखाने की चीज नहीं, बल्कि वह तब निखरता है जब हम अपने सिद्धांतों को चुनौती के वक्त भी नहीं छोड़ते। एक छात्र जब नकल का विरोध करता है, भले ही सब उसका मजाक उड़ाए, वह भीतर से मजबूत होता है। एक गृहिणी जब कहती है, मैं अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाऊंगी, तब वह समाज के पुराने ढांचे से लड़ती है। और एक प्रोफेशनल जब ईमानदारी से काम करता है, भले ही उसका प्रमोशन रुक जाए, वो खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करता। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, दिस इज द टेस्ट ऑफ ट्रूथ, इट नेवर हार्म्स बट ओनली एलिवेट्स। सच का यही परीक्षण है, वह कभी नुकसान नहीं करता, बस ऊपर उठाता है। इंटेग्रिटी बनाए रखने के अभ्यास। सेल्फ इंक्वायरी, हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इससे खुद को सम्मान दे रहा हूं? रोल मॉडल्स, उन लोगों की कहानियां पढ़ो जो अपने सिद्धांतों पर डटे रहे, जैसे गांधी, कलाम, विवेकानंद। बाउंड्रीज, जहां जरूरत हो वहां ना कहना सीखो, ये आपकी आत्मा की रक्षा करता है। जब आप अपने मूल्यों के साथ खड़े होते हैं, तो आप दूसरों से भले ही अलग दिखें, लेकिन अंदर से अडिग होते हैं। और यही अडिगता आत्मविश्वास को गहराई देती है। लर्निंग 8, सेवा ही आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरों को उठाओ, खुद उठ जाओ। क्वोट फ्रॉम द बुक, दे अलोन लाइव हु लाइव फॉर अदर्स। जो दूसरों के लिए जीते हैं, वही वास्तव में जीते हैं। स्वामी विवेकानंद की सोच का मूल ये है कि आत्मविश्वास सिर्फ खुद को बेहतर बनाने का नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने का माध्यम है। नंदिता कृष्णा कहती है कि जब इंसान दूसरों की मदद करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास जन्म लेता है, जो किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता। आज के समय में हम सब आत्मविकास की बात करते हैं, कोर्सेज, स्किल्स, फिटनेस, करियर। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि सबसे तेज विकास तब होता है जब हम किसी और की जिंदगी में रोशनी बनते हैं? एक छात्र जब अपने क्लासमेट को कठिन विषय समझाने में मदद करता है, वह खुद और बेहतर सीखता है। एक गृहिणी जब किसी और महिला को आत्मनिर्भर बनने में सहारा देती है, तो उसके अंदर भी नया आत्मगौरव आता है। एक प्रोफेशनल जब अपने जूनियर को बिना जलन के गाइड करता है, तब वह अपने नेतृत्व की पहली सीढ़ी चढ़ता है। सेवा आत्मविश्वास को गहराई देती है, क्योंकि जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो आप खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। और यह शक्ति आत्मा से आती है, अहंकार से नहीं। सेवा को जीवन में उतारने के अभ्यास। डेली काइंडनेस, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करें, बिना अपेक्षा के। एक्टिव लिसनिंग, जब कोई अपना दर्द बांटे, तो सिर्फ सलाह देने के बजाय उसे पूरी तरह सुने। स्किल से सेवा, अपने ज्ञान और हुनर को समाज में बांटें, जैसे बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों के लिए मदद आदि। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड गॉड, सर्व द लिविंग गॉड, द मैन इन फ्रंट ऑफ यू। यानी अगर ईश्वर को पाना है, तो सामने वाले इंसान में उसकी सेवा करो। जब हम सेवा के रास्ते पर चलते हैं, तो आत्मविश्वास कोई अभ्यास नहीं रहता, वह एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, क्योंकि तब हम अपने स्व से ऊपर उठकर हम में बदल जाते हैं। और वहीं से शुरू होती है आत्मा की असली शक्ति। लर्निंग 9, आत्मनियंत्रण, विचारों और इच्छाओं पर अधिकार पाओ। क्वोट फ्रॉम द बुक, द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक पर्सन इज कंट्रोल। एक मजबूत और कमजोर इंसान में फर्क है, नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मविश्वास का असली स्वरूप तब प्रकट होता है
जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखते हैं। नंदिता कृष्णा कहती हैं कि ज्यादातर लोग बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब हम अपने भीतर की दुनिया पर नियंत्रण पाते हैं। आज का युवा डिस्ट्रैक्शन से घिरा है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन्स, ओवरथिंकिंग, डोपामाइन ड्रिवन हैबिट्स। ऐसे में आत्मनियंत्रण आत्मविश्वास का रक्षक बन जाता है। एक छात्र को जब पढ़ाई करनी होती है, लेकिन उसका मन बार बार मोबाइल की ओर भागता है, वहीं पर उसका आत्मनियंत्रण टेस्ट होता है। एक गृहिणी जो रोज घर की अपेक्षाओं में उलझी होती है, अगर वो समय निकालकर योग करती है, ध्यान करती है, तो ये उसके आत्मसंयम की जीत होती है। एक प्रोफेशनल जब ऑफिस की राजनीति में उलझने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, तो वह दिखाता है कि वह खुद पर विश्वास करता है। आत्मनियंत्रण के अभ्यास। डिजिटल फास्टिंग। दिन में कुछ घंटे बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के रहें। माइंडफुलनेस ईटिंग। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, टीवी या मोबाइल के साथ नहीं। डिजायर डिले प्रैक्टिस। कोई इच्छा उठे तो उसे तुरंत पूरा न करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और फिर सोचें, क्या वो वाकई जरूरी है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। नन कैन टीच यू, नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल। देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। यानी आत्मनियंत्रण कोई सिखा नहीं सकता, वह भीतर से आता है। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और यही आत्मविश्वास की सबसे स्थायी नींव है। लर्निंग 10। लक्ष्य के प्रति समर्पण। जब तक सफल न हो, रुकना नहीं। क्वोट फ्रॉम द बुक, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है और शायद आत्मविश्वास का सबसे सशक्त प्रमाण भी। नंदिता कृष्णा कहती है कि आत्मविश्वास की असली परीक्षा तब होती है जब हम लक्ष्य के रास्ते पर अकेले चल रहे होते हैं, जब परिणाम नहीं दिखते लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। एक छात्र जो बार बार असफल हो रहा है लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर पढ़ाई करता है, वह आत्मविश्वासी है। एक गृहिणी जो सबकी निंदा के बावजूद अपने छोटे से बिजनेस में जुटी रहती है, वह आत्मविश्वासी है। एक प्रोफेशनल जो हर बार रिजेक्ट होने के बाद फिर इंटरव्यू में जाता है, वही असली आत्मविश्वास है। ये दुनिया अक्सर उन्हें ही याद रखती है जो आखिरी सांस तक अपने लक्ष्य से जुड़कर रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जीवन में कई बार अस्वीकृति और अपमान झेले, लेकिन उनके संकल्प ने उन्हें इतिहास बना दिया। लक्ष्य समर्पण के अभ्यास। विजन बोर्ड। अपने लक्ष्य का एक विजुअल बनाएं जो रोज याद दिलाए कि आप क्यों शुरू हुए। डेली 1% प्रोग्रेस। हर दिन कुछ छोटा करो जो आपको लक्ष्य के करीब लाए। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ रिमाइंडर नोट्स। खुद से प्रेरक बातें नोट्स में लिखें और कमरे में लगाएं, ताकि जब हिम्मत डगमगाए आप फिर से खड़े हो सके। याद रखिए, फेथ, फेथ, फेथ इन आवरसेल्व्स, फेथ, फेथ इन गॉड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। यानी महानता का रहस्य है खुद पर विश्वास। जब तक आप ठान लेते हैं कि आप रुकेंगे नहीं, तब तक कोई हार, कोई डर, कोई आलोचना आपका रास्ता नहीं रोक सकती। और यही है आत्मविश्वास की आखिरी पराकाष्ठा, बिलीव इन योरसेल्फ। तो दोस्तों, आज आपने सुना स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को जो सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि आत्मा को झकझोर देते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ कोई मोटिवेशनल स्लोगन नहीं है, ये जीवन जीने की एक साधना है। हम सभी कहीं न कहीं टूटे हुए हैं, कोई असफलताओं से, कोई आलोचनाओं से, कोई अपने ही डर से। लेकिन आज जब आपने ये 10 लर्निंग्स सुनी, क्या आपको भी ऐसा नहीं लगा कि अंदर कोई आवाज धीरे से कह रही है, तुम सक्षम हो, तुम योग्य हो और तुम अकेले नहीं हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong. यानी ये दुनिया एक व्यायामशाला है, जहाँ हर संघर्ष, हर असफलता, हर अनुभव हमें मजबूत बनाने आया है। तो अब समय है खुद से जुड़ने का, खुद को स्वीकार करने का,
और अपने भीतर छिपे उस प्रकाश को पहचानने का। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप अधूरे नहीं हैं। आप एक यात्रा पर हैं। और ये यात्रा यहीं से शुरू होती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर किसी एक लर्निंग ने भी आपके दिल को छुआ, तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं हर कमेंट खुद पढ़ती हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी है जो आज खुद पर विश्वास खो चुका है, तो ये वीडियो उसे ज़रूर भेजिए। हो सकता है आप उसके जीवन की रोशनी बन जाए। अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि इंसान खुद को तब तक नहीं समझ पाता जब तक वो खुद को माफ करना नहीं सीखता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सी किताब होगी? मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, अपने जैसा बनने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। बिलीव इन योरसेल्फ। जय हिंद।